प्रिय बच्चों, वैदिक गणित की गणित विधा कक्ष में आप सभी का आह्लादित स्वागत है। हम लोग वैदिक विधि से 4 अंकों का गुणा करना सीख रहे हैं, जो रोचकता पर आधारित वैदिक पद्धति। इसमें 4 अंकों का गुणा करने के लिए यह 4 अंकों पर गुणन की प्रक्रिया को व्यवहारित करेगा, यानी 4 अंक पर ही सब चलेगा। और दूसरी चीज प्यारे बच्चों कि यह 10,000 के रूप में आगे बढ़ेगा। प्रश्न को लेते हैं और उसके माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न लिया जाए 9,999, यानी 9,999। इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 9,995, 9,995 अंक बड़े हैं। रोचकता यह दिखा रही है कि एक लाइन में ही इसे करना है। एक लाइन नीचे खींच ले रहे हैं और एक लाइन के अंतर्गत इसे हल करना है। तो इसे हल किया जाए। इसके लिए सर्वप्रथम पहला चरण, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि देखते हैं कि 9,999 में कितने की कमी है कि वह 10,000 बन जाए। तो आप देख रहे हैं कि 1 अंक की कमी है, तो उसे माइनस में, पहले चरण में माइनस में लिखा जाता है और वो लिखा जा रहा है स्क्रीन पर आपके माइनस और 0,0,0,1। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया कि यह 4 अंक पर गुणन की प्रक्रिया चलायमान होती है, इसलिए 1 के पहले 3 शून्य लगा दिया गया, यह 4 अंक बना लिया गया। अब आप दूसरा अंक लेते हैं 9,995, अर्थात 9,995। उसमें कितने की कमी है 10,000 बनने में। तो आप देख रहे हैं कि 5 की कमी है और यह 4 अंक पर चल रहा है गुणा, इसलिए 3 शून्य पहले लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं कमी जो है वो 5। प्यारे बच्चों, यह ध्यान देना है कि 1 और 5 जो ऋणात्मक मान है, जो कमी के रूप में दिखाए गए हैं, पूर्व की तरह वैदिक विधि में 1 और 5 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई 1 किया जाएगा, तो 5 आएगा गुणनफल। गुणनफल 5 आ गया। इसके पहले 3 शून्य आप लिखेंगे, तो 3 शून्य 5 के पहले 3 शून्य लिखते हैं। ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर एक तिरछी लाइन खींच देते हैं, जिसे स्लैश के रूप में यहाँ दिखाया जा रहा है। फिर अब मूल प्रश्न 9,999 और 9,995 का जो गुणा है, उसे आप
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाले भागों को आप जोड़ते हैं। ये वैदिक गणित की विस्मय भारी यात्रा है। तो करते हैं। 9 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14, 14, 9 और 5। 1 आप नीचे ले लेते हैं इन हैंड, फिर 9 और 9 को जोड़ते हैं 18, और 1 हैंड है में वो 19 बन जाएगा। 19 को 9 लिखकर फिर इन हैंड 1 जो है हाथ में उसे लिख लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फिर 9 और 9 जो सैकड़े वाले स्थान पर है, 100 प्लेस पर है, उसे जोड़ते हैं प्यारे बच्चों। तो कितना होगा? 9, 9, 18 होगा। 18 एक हाथ लगा हुआ है 19। 19 के 19 के फिर 9 लिखा जाएगा और 1 इन हैंड हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आखिरी अंक जो 1000वां अंक है वह 9 और 9 जोड़ा जाएगा। 9, 9 जोड़ने पर 18 पुनः प्राप्त हो रहा है और एक यहाँ इसमें जुड़ गया तो 19 यानी कि 19 होगा। तो 19 में प्यारे बच्चों 9 तो आप लिख लेंगे, लेकिन एक आगे फिर नहीं लिखेंगे, 19 नहीं लिखेंगे। जो क्यों नहीं लिखेंगे ये पहले बताया गया कि आपको करना क्या है, 4 अंक ही केवल लिखने हैं। 4 अंकों का गुणा है तो वैदिक विधि में 4 अंक महत्वपूर्ण है। तो 19 में 9 तो लिख लिए, लेकिन अगर हम यहाँ 1 लिख देते तो यह 5 अंक हो जाता, जबकि वैदिक गुणा 4 अंक पर चल रहा है तो 4 अंक हमको लिखने हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से उत्तर आपको प्राप्त हो चुका है गुणनफल के रूप में। वो क्या है? 9, 9, 9, 4, 000 और 5। ये गुणनफल इतना लंबा है, लेकिन रोचकता में ये पता नहीं चलेगा, आप करते चले जाएंगे। तो ये उत्तर प्राप्त हो गया। दूसरा प्रश्न लेते हैं तो लिखते हैं 9985। ये अंक आपने ले लिया 4 अंक का। फिर मल्टीप्लाई आप करेंगे 9990। देखिए ये 4 अंक के गुणा आपको करने को मान लीजिए दिया जा रहा है। इसे भी आप पिछले प्रश्न की तरह आसानी से कर सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि 4 अंक पर है, 10,000 में इसमें कितने की कमी है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ 15 की कमी है 9,985 में, और 2 अंक आपने 15 के रूप में लिख लिए, तो 2 अंक और लिखने होंगे, जैसा कि बताया गया है कि यह 4 अंक पर गुणा चलायमान है। फिर 9,990 में कितने की कमी है कि वो 10,000 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 10 की कमी है, तो 10 के पहले 2 शून्य लिख करके इसे 4 अंक का बना लेते हैं। फिर जो कमी है प्यारे बच्चों उसको क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो ऋण 15 और ऋण 10 है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो 150 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों केवल 1 शून्य इसको लिखा जाएगा बगल में। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये तो 2 है, शून्य आप 1 ही लिख रहे हैं। तो ये बताया जा चुका है
कि यह 4 अंक पर ही चलेगा। तो 150 में 3 अंक और 0 4 अंक हो चुका है। अब मूल प्रश्न जो है, तो उस प्रश्न में 9985 में 9990 का गुणा आपको करना है। तो इसे आप जोड़ते हैं, तो जोड़ लेते हैं 5 और 0 को 5 और 8 और 9 17, एक इन हैंड होगा और इसके बाद 9 9 18 1 19, 19 के 9 हो जाएगा, एक हैंड में आ जाएगा, फिर 9 9 आपका 18 हो जाएगा, 9 9 18 हजारवां अंक जोड़ रहे हैं आप, 18 1 19। लेकिन प्यारे बच्चों 19 जो हो रहा है आपका, वह आप 9 तो लिख लेंगे लेकिन आप 1 नहीं लिखेंगे। 1 आपका यहां नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखेंगे 1? क्योंकि यह 5 अंक हो जाएगा और 4 ही अंक पर लिखना है। तो इस तरह से उत्तर इसका क्या प्राप्त हो गया? इस प्रश्न का उत्तर यहां पर लिखा जा रहा है 99750150। इस तरह से उत्तर दूसरे प्रश्न का प्राप्त हो चुका है प्यारे बच्चों। ये दूसरा उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं। 9991। देखने में कितना बड़ा है अंक, आपके सामने है। इसमें गुणा करना है 9992 का। तो आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा, क्योंकि ये देखने में आसानी से हल हो जाएगा। अब 10,000 बनाने में 9,991 में कितने की कमी है? तो आपके सामने है 9 की कमी है, लेकिन 4 अंक पर चलता है गुणा, इसलिए 3 शून्य पहले लिखेंगे, इसके बाद 9 यानी 9 लिख देंगे जो कमी है। और 9,992 में प्यारे बच्चों 9,992 में कितने की कमी है 10,000 बनने में? तो वह 8 की कमी है। तो 8 से पहले 3 शून्य लिख लेते हैं और 8 लिख देते हैं। बार बार ये बताया जा रहा है कि यह चूंकि 4 अंक पर गुणा विधि चल रही है, तो 9 के पहले 3 लिख करके 4 अंक बना लेते हैं, 8 के पहले 3 अंक लिख करके 4 अंक बना लेते हैं। अब वही प्रक्रिया गुणा करने की, जो ऋणात्मक मान हैं उनका गुणा होता है, जिस पर टिक लगाए हैं। 8 और 9 का गुणा होगा, 9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 प्यारे बच्चों आ जाएगा। यहाँ 72 लिखा जा रहा है और इसके बाद यहाँ 3 शून्य है, तो आप भूल कर 3 शून्य मत लिखिएगा, आप लिखेंगे केवल 2 शून्य। यह याद रखना है। फिर आप कहेंगे कि ये सर काहे 1 शून्य गायब कर रहे हैं? गायब नहीं कर रहे हैं, ये वैदिक गणित कह रही है कि आप 1 को हटाइए, क्योंकि 4 अंक का ही आपको इसमें लेके चलना है। तो 0 0 7 2 मिलकर के 4 अंक हो गए। अब मूल प्रश्न जो है 9,991 और 9,992 का गुणा जो है, उस भाग में इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, यानी यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से, 10th प्लेस को 10th प्लेस से, 100 प्लेस को 100 प्लेस से और 1000 प्लेस को 1000 प्लेस से जोड़ा जाएगा। ध्यान रखना है 4 ही अंक लेना है। 1 और 2 मिलकर कितना होगा? 3 लिख दिया मैंने। 9 9 18 होते हैं, सबको पता है। 18 लिखा गया, 8 और 1 हाथ में
इन हैंड हो गया। फिर 9 जो 100 प्लेस पर है सैकड़ा वाले स्थान पर, उसे आप जोड़ेंगे तो 9 9 18 1 19 यानी 19 का 9 वन हैंड होगा, इन हैंड। फिर आखिरी अंक प्यारे बच्चों 9 9 18 और 1 19 होगा, लेकिन लिखा क्या जाएगा? 19 नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 19 हमने लिखा तो 5 अंक हो जाएंगे, यह 4 अंक पर गुणा चल रहा है, तो वैदिक गणित की रोचकता सामने प्रकट हो रही है। अब उत्तर बराबर के रूप में लिखिए। 9 जो प्रोडक्ट है यानी कि गुणनफल है वह 9 9 8 3 0 7 2, ये आपका उत्तर प्राप्त हो चुका है। गणित की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा यही उत्तर है कि प्रश्न का सही उत्तर अगर प्राप्त होता है, वह निधि, वह सुख कहीं नहीं प्राप्त होता है। इन तथ्यों को गहनता से सीखें, समझें, दूसरों को भी समझाएं। ईच वन टीच वन, यही वैदिक गणित विधि को अपने समझें और दूसरों तक फैलाएं।